अच्छा जी, इस वक्त मैं मौजूद हूँ बालाकोट तहसील से गुजरने वाले एक बड़े पाकिस्तान के मशहूर तरीन दरिया से, और उसके किनारे पर मैं मौजूद हूँ। और इस दरिया का नाम आजकल जो लोग हम किताबों में भी पढ़ते हैं और इसके अलावा जो हमने डॉक्यूमेंट्रीज में देखा है, इसका नाम है दरियाए कुन्हार। और यहाँ के जो मकामी लोग हैं वो इसके कुछ और डिफरेंट नेम्स भी लेते हैं, जिनमें एक नाम जो है वो है दरियाए नैन सुख। इसको दरियाए नैन सुख भी कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि नैन आप जानते हैं फारसी जुबान में या हिंदी संस्कृत जुबान में ये आंखों को कहा जाता है। ये संस्कृत जुबान का ये लफ्ज है और इसका मतलब है आंखें। और सुख आप जानते हैं राहत को, खुशी को, और फिक्र से, परेशानी से निजात को सुख कहा जाता है। तो इसलिए इस दरिया का नाम जो है वो नैन सुख है। ये यहाँ के मकामी लोगों के मुताबिक ये दरिया जो है इसमें ऐसी सलाहियत है या ऐसे इसके पानी में कुछ ऐसी आप कह लीजिए कि पावर्स, मैजिकल पावर्स या आप मेडिसिनल पावर्स मौजूद है कि ये कहा जाता है कि इससे अमराज चश्म जो है, यानी जो हमारे ऑप्टिकल प्रॉब्लम्स हैं, ऑप्टिकल डिसीजेज हैं, उनका इलाज होता है। और ये कहा जाता है कि अगर कोई शख्स मुसलसल इसके पानी से मुंह धोता रहे, आंखों को धोता रहे, आंखों को साफ करता रहे, या आंखों में इसके पानी जो को ड्रॉप्स बनाकर डालता रहे, तो उसे कहा जाता है कि ये काफी राहत बख्शता है आंखों को। इसलिए इस दरिया का नाम दरियाए नैन सुख भी है। और उसके अलावा एक दूसरा नाम जो इस दरिया का लिया जाता है मुकामी सतह पर, वो दरियाए कोनैन कहा जाता है। उसकी वजह यह है कि अगर आप इसके पानी से जो है वो नहाते हैं या बाथिंग पर्पसेस के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं, और नहाने धोने के अगर इसका पानी काम आता है, तो इस दरिया के अंदर ये जिन इलाकों से होता हुआ आता है, तो इसके अंदर ऐसी सलाहियत भी मौजूद है कि ये आपकी जो स्किन डिजीजेज है ये उनको भी ठीक कर देता है, या उनके लिए भी इसका पानी शिफा बख्श है। मिसाल के तौर पे अगर किसी के चेहरे पर चीचक है, या अगर कोई दाग धब्बे आ जाते हैं, या स्किन की कोई दूसरी डिसीजेज आ जाती है, तो अगर आप इसके पानी से मुंह धोते हैं या बाथिंग पर्पसेस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये उसके लिए भी काफी मुजर्रब पानी साबित हो सकता है। तो ये मैंने सोचा कि कुछ जो हिस्ट्री है वो आपको या इसके मतलब जो थोड़ी मालूमात है वो आप तक जो है वो पहुंचानी जरूरी है। और ये याद रखिए कि वैसे किताबों में भी इल्म पाया जाता है, लेकिन जैसे कि वासिफ अली वासिफ कहते हैं कि जो इल्म है इसका जो ये जहां से निकलता है, यानी ये जो इसका मखरज है वो इंसान है, और इसका मदफन किताब है। तो किताब में जब हम पढ़ते हैं तो हम वो इल्म पढ़ते हैं जो दफन हुआ हुआ इल्म है, जो रिकॉर्ड कर दिया गया है वो इल्म है। लेकिन एक बात याद रखिए कि इल्म आगे बढ़ता रहता है। तो अगर इस इल्म के मुताबिक देखा जाए तो किताबों में तो हमने इसका नाम दरियाए कुन्हार पढ़ा, लेकिन हमने इसके मुताबिक कुछ ऐसी बात नहीं पढ़ी। लेकिन जब आप यहाँ के लोगों से आकर बात करते हैं, तो मैंने जैसे कि आपको कहा कि इल्म का मखरज इंसान होता है, यानी इल्म इंसान की जात से निकलता है। तो जब आप यहाँ के लोगों से मिलेंगे तो फिर वो आपको इसके मुताबिक मजीद हिस्ट्री, मजीद मालूमात या ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके साथ शेयर करेंगे जो आम दिनों में आपको नहीं पता होता, या आम हालात में आप उनसे नाबलद होते हैं, आप बेखबर होते हैं। थैंक यू।